प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, एक मित्र का सवाल था, क्या गांजा पीने से, औषधियां खाने से कुंडलिनी का जागरण हो सकता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी हमारे शरीर के अंदर सोई हुई एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है। इसको सर्पाकार प्रतीकात्मक रूप में बताने का प्रयास किया गया है हठयोग के अंदर, तंत्र ग्रंथों के अंदर। हालांकि जो कुंडलिनी है वो हठयोग का विषय नहीं है, ये तंत्र का विषय है। तंत्र से हठयोग में आया है कुंडलिनी शब्द। उसमें बताया गया है कि मूलाधार चक्र में 3 जैसे सांप लपेटा मारे होता है, 3.5 फेरा इस तरीके से सांप की तरह वो घूमकर, जिसका मुंह नीचे है, मूलाधार चक्र में सोई हुई है। तो वास्तव में ऐसा कोई सांप नहीं सोया हुआ। सच्ची बात यह है कि सांप हमारे शरीर में कहीं नहीं है, लेकिन जब कुंडलिनी गति करती है, शक्ति जब गति करती है तो सर्पाकार रूप में गति करती है। वो 3 हाथ जो फेरा है उसका भी अर्थ है, लेकिन वो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें हम ज़्यादा जानना नहीं चाहते क्या अर्थ है उसका। तो अब क्या करना है कि क्या वास्तव में गांजा पीने से, कोई औषधि खाने से कुंडली जागृत होती है? सवाल ये पैदा होता है। तो कुंडलिनी जो शक्ति है वो अज्ञात शक्ति है, गुप्त शक्ति है। वहाँ तक कोई भी औषधि का असर जाता नहीं है। हाँ, हालांकि जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर असर डालती हैं, नाड़ियों का भी शोधन करती हैं, और बहुत सारे ब्रेन में केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, और केमिकल्स उत्पन्न होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं शरीर में होने लगती हैं। लेकिन जो कुंडलिनी है वो और बहुत ज़्यादा गहरा डायमेंशन है, वहाँ तक किसी भी औषधि की पहुँच नहीं है। अब गांजा लोग पीते हैं, गांजा ठंडा होता है तासीर में, गांजा पीने वाला नपुंसक हो जाता है, पहला लक्षण ये है। दूसरा क्या है, शरीर में खुश्की आने लगती है उसके। आपने देखा होगा गांजा लोग पीते हैं तो पहले तो दिमाग उनका शांत हो जाता है, लगता है पूरे शांत बैठे, क्योंकि ब्रेन की जो प्रोसेस है सोचने की वो धीमी हो जाती है। शुरू में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसके बाद में ये क्या करता है, हमारे शरीर को खाने लगता है। अगर गांजा पीने वाले को घी खाने को ना मिले, उसको दम का रोग हो जाता है, दमा का रोग हो जाता है। इसलिए गांजा पीने वाले आपने देखे होंगे वो कुंडलिनी तो क्या जगाएंगे, खांसते रहते हैं। बड़े बड़े लोग देखे होंगे आपने, गंजेड़ी, जिन्होंने 30 साल गांजा पिया और खांसते रहते। क्यों खांसते रहते? जिनका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, वो क्या कुंडलिनी जागरण करेंगे है? तो होता क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो संस्थापक के थे, एक स्वामी सत्यानंद सरस्वती, वो हिमालय में साधना करते थे। उन्होंने क्या किया, गांजा पीना शुरू कर दिया। अब गांजा पीना शुरू कर दिया, गांजा भी पिया थोड़ा लंबे टाइम तक। जब वो उतर के आए नीचे हिमालय से, तो उनको टीबी का रोग हो गया। तो उन्होंने ऐसा लिखा है स्वामी जी ने कि उनके पास जन्मजात एक ऐसी क्षमता थी, लोग आँख खोल कर किताब पढ़ते हैं, वो आँख बंद करके किताब पढ़ा करते थे। ऐसी उनके अंदर जन्मजात क्षमता थी। कह रहे हैं उसके गांजा पीने से वो उनकी क्षमता ही चली गई, यानी कि नॉर्मल एकाग्रता भी उनकी भंग हो गई। तो जो जन्मजात वो एक पावर लेकर पैदा हो, तो पावर ही चली गई उनकी वो। तो इसलिए लोग जो गांजा पीकर अपना कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, इस भ्रम में ना रहें कि कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। हालांकि ब्राज़ील के अंदर आयावास्का करके एक औषधि होती है, वो शैमनिक प्रोसेस होता है। वहाँ पर लोग वो आयावास्का पिलाते हैं, शरीर का शोधन करते हैं, तो किसी को प्रकाश दिखने लगता है, किसी को कुछ होने लगता है, वो अजीबोगरीब चीज़ें देखने लगता है। तो वो क्या होती हैं, जो अचेतन चित्त में दबी हुई भावनाएं हैं वो उसको दिखने लगती हैं। लेकिन ना तो कुंडलिनी जागरण हो सकता है, ना आत्म साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार जो है वो औषधि का विषय नहीं है। वो एक प्रोसेस से ही हो सकता है, समझ से हो सकता है। समझे नहीं समझे? क्योंकि जितने भी ब्रेन के केमिकल हैं वो ब्रेन तक सीमित हैं, उसके पार जाने की इनकी क्षमता नहीं है। पार जाने के लिए हमको नेचुरल एक ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ता है, और उसके बाद वो नेचुरल ऑब्जेक्ट भी छूट जाता है, तब कहीं जाकर आपको अपने में ठहरने में सहायता मिलती है। क्योंकि ये चीज़ तो शरीर को नष्ट कर डालती हैं। तो इसलिए गांजा वांजा ना पिएं, विशेष रूप से शक्ति जागरण के लिए गांजा ना पिएं, नहीं तो शक्ति चली जाएगी, जागरण वागरण तो कुछ नहीं होगा। तो साथियों, ऐसे व्यसनों से बचें, बेकार की चीज़ों से बचें, अपना खाएं पिएं, व्यायाम करें, बलवान बनें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।